साथ उपस्थित हैं और देखेंगे कि जो हमारी एक्सरसाइज दे रखी है इसमें कैसे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट्स के फाइंड आउट करने हैं। लेट्स चेक दीज सेंटेंसेस। द फर्स्ट सेंटेंस इज इंडिया ओन द मैच। इसमें आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है प्रेडिकेट पार्ट एंड सब्जेक्ट पार्ट। तो यहाँ से आप देख रहे हैं इंडिया, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ओन द मैच प्रेडिकेट पार्ट्स हो गया। आल्सो फाइंड आउट द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, देन पार्ट ऑफ प्रेडिकेट ओन आपका वर्ब हो जाएगा, द मैच आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। माई फादर बॉट ए न्यू कार, माई फादर बॉट ए न्यू कार, इसमें आप देखेंगे तो आपका माई फादर सब्जेक्ट हो जाएगा, बॉट आपकी वर्ब हो जाएगी, अ न्यू कार पूरा पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो प्रेडिकेट पार्ट क्या हो जाएगा, ये बॉट के बाद जहाँ से आपकी ये बॉट है ये वर्ब है, इसलिए बॉट अ न्यू कार ये आपका प्रेडिकेट का पूरा पार्ट्स हो जाएगा। यहाँ पे जो बॉट है ये आपका वर्ब हो जाएगा, अ न्यू कार ये पूरा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अ गुड बॉय शुड ओबे हिज एल्डर्स, अ गुड बॉय, अ गुड बॉय ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, शुड ओबे हिज एल्डर्स, उससे अपने बड़ों का पालन करना चाहिए, तो शुड ओबे हिज एल्डर्स ये आपका पूरा प्रेडिकेट्स हो जाएगा। प्रेडिकेट में आप देखेंगे जो शुड आपकी वर्ब हो गई, ओबे हिज एल्डर्स ये आपका प्रेडिकेट्स का जो पार्ट है ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया। माई ग्रैंड मदर कुक्स फूड, माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ ने कुक्स फूड भोजन पकाया, तो माई ग्रैंड मदर आपका ये सब्जेक्ट का पार्ट हो गया, कुक्स फूड यहाँ से प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। प्रेडिकेट पार्ट्स में अगर प्रेडिकेट के पार्ट्स देखें तो कुक्स आपका वर्ब हो गया और फूड आपका ऑब्जेक्ट हो गया। दे गिव मी 5 पेंसिल्स, दे गिव मी 5 पेंसिल्स, आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो सब्जेक्ट आपका हो गया दे, गिव मी 5 पेंसिल्स ये आपका पूरा का पूरा प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। प्रेडिकेट के पार्ट्स में भी अगर हम इसके प्रेडिकेट के पार्ट्स को देखें तो प्रेडिकेट के पार्ट्स में आपका वर्ब हो गया गिव, मी हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, 5 पेंसिल्स हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, कोई पर्सन्स होता है किसी भी सेंटेंस में, ऑब्लिक पर्सन्स या पर्सनल प्रोनाउन होता है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह कोई वस्तु या निर्जीव वस्तु होती है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम किसी सेंटेंस में जो क्रिया है गिव, उस क्रिया में क्या प्रश्न लगाकर क्या प्रश्नवाचक शब्द लगा करके पूछे हैं तो पता जो आंसर मिलेगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ही गिव मी 5 पेंसिल्स, अगर हम इस क्रिया में क्या शब्द लगाएं कि उसने मुझे क्या दिया तो आंसर आएगा 5 पेंसिल्स। द 5 पेंसिल्स इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हम बताएं कि किसको, अगर क्रिया में किसको या किसे प्रश्नवाचक शब्द लगा करके प्रश्न करें तो जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपका क्या होगा, तो उसने किसे पेन दिए तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका मी, अर्थात मुझे पेन दिए, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में लिखा जाता है, तो ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये आपका हो गया जो मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, और यहाँ से ये पूरा जो पार्ट है ये प्रेडिकेट का पार्ट कहलाएगा। क्योंकि प्रेडिकेट पार्ट्स में क्या क्या आता है, जो प्रेडिकेट का पार्ट्स है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। प्रेडिकेट का पार्ट जो किससे मिलकर बना होगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होगा। और ऑब्जेक्ट के बाद भी कहीं कहीं पर अगर इतने से बात नहीं चलती है तो हमें कॉम्प्लीमेंट की भी आवश्यकता लगती है, कॉम्प्लीमेंट भी होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। देखिए माई मदर टोल्ड अस अ स्टोरी, माई मदर टोल्ड अस अ स्टोरी, सब्जेक्ट का पार्ट क्या हो जाएगा, माई मदर, टोल्ड अस ए स्टोरी ये क्या हो गया आपका पूरा टोटल प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। प्रेडिकेट पार्ट्स के अगर पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट बात करें तो टोल्ड आपका वर्ब हो गया, अस आपका ऑब्जेक्ट हो गया, आ स्टोरी आपका क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट हो गया। अस ऑब्जेक्ट है और स्टोरी क्या है, कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। ही पेड मी द मनी, ही पेड मी द मनी, उसने मुझे धन चुकाया,
तो ही अब सब्जेक्ट हो गया, पेड आपका वर्ब हो गया, मी इसमें आपका जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, द मनी आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से हमने इन सेंटेंसेस को देखा कि इसमें कैसे कौन सा पार्ट सब्जेक्ट का है और कौन सा पार्ट प्रेडिकेट का है, और प्रेडिकेट भी किन किन भागों से मिलकर के बना हुआ है वो हमने देखा। नेक्स्ट सेंटेंसेस में हम देखते हैं किस प्रकार से उनमें ये सारी बातें बताई गई हैं। He was for his younger brother. तो his brother subject in this sentence the part of subject is his brother, but was for his younger brother। यहाँ से आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। प्रेडिकेट पार्ट में द वर्ब हो गई but, आवाज फॉर हिज यंगर ब्रदर, आवाज आपका क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर हिज यंगर ब्रदर अपने छोटे भाई के लिए, है ना। तो यहाँ पे आपने देखा था कभी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया था, चेंज कर सकते थे। तो आवाज ये आपका क्या हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और हिज यंगर ब्रदर आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसमें, प्रेडिकेट के पार्ट्स में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आवाज़ जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये निर्जीव है या कोई वस्तु है, और हिज यंगर ब्रदर ये क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अर्थात कोई पर्सन है या प्रोनाउन है। किससे पता चला, आवर ग्रैंडफादर टेल्स अस नाइस स्टोरीज। आवर ग्रैंडफादर हमारे दादाजी, ये आपका क्या हो गया, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट हो गया। टेल्स अस नाइस स्टोरीज, टेल्स अस ये आपका प्रेडिकेट का पूरा पार्ट हो गया। प्रेडिकेट पार्ट में आप देखेंगे जो टेल्स है ये वर्ब्स का काम करेगा, अस आपका क्या काम करेगा, ये आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा। नाइस स्टोरीज ये आपका किसका काम करेगा, ये आपका जो है कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। कैसा काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। और कॉम्प्लीमेंट भी कैसा है, नाइस स्टोरीज, ये स्टोरी क्या है, नाउन है। नाइस स्टोरीज तो नाउन फ्रेज हो गया है, नाउन फ्रेज हो गया। ओके, माई डाटर रोट अ लेटर टू हर मदर। तो माई डाटर मेरी लड़की ने, ये आपका क्या हो गया, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा पार्ट सब्जेक्ट का हो गया। रोट अ लेटर, यहाँ पे टेल्स दिखाई नहीं दे रहा है इस वाले सेंटेंस में, तो यहाँ पे टेल्स लिखा है। ओके, रोट अ लेटर टू हर मदर। तो माई डाटर ये आपका पार्ट ऑफ सब्जेक्ट हो गया इतना। रोट ये आपका क्या है, रोट अ लेटर से मदर तक का जो पार्ट है क्या हो गया, ये आपका पूरा पार्ट प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। अब प्रेडिकेट के जो क्या क्या पार्ट्स हैं वो देखेंगे। रोट आपकी वर्ब हो गई। अ लेटर ये आपका क्या हो गया, अ लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। हर मदर ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और जो कि टू के साथ आता है इसलिए टू हर मदर ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसमें, इन दिस सेंटेंस में। माई मदर बॉट मी ए बाइसिकल, मेरी माता ने मेरे लिए एक बाइसिकल खरीदी, मुझे बाइसिकल खरीदी। तो माई मदर बॉट मी अ बाइसिकल, माई मदर ये आपका सब्जेक्ट हो गया, बॉट मी ए बाइसिकल, बॉट यहीं से प्रेडिकेट स्टार्ट हुआ, वर्ब से प्रेडिकेट स्टार्ट हो रहा है, तो वर्ब जो वर्ब बॉट है अतः प्रेडिकेट का पार्ट यहाँ से आया। बॉट मी अ बाइसिकल, बॉट खरीद के दी, मी मेरे लिए अ बाइसिकल। तो मी क्या हो गया आपका, देखिए इसमें जो आपका ये कॉम्प्लीमेंट है, ये दो हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जो मी है ये पर्सन्स को डिफाइन करता है या पर्सनल प्रोनाउन को डिफाइन करता है, अतः ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब बाइसिकल क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है, किसी वस्तु को दिखाता है या निर्जीव चीज़ को दिखाता है। इस प्रकार से आपका पूरा सेंटेंस हो गया, माई मदर बॉट मी अ बाइसिकल। माई फादर बॉट ए कलर टेलीविज़न फॉर मी। यहाँ पर भी आप देखेंगे जो माई फादर है ये आपका क्या सब्जेक्ट का पार्ट हो गया, या सब्जेक्ट हो गया। बॉट ए कलर टीवी फॉर मी, बॉट से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है ये पूरा क्या हो गया आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। अब पार्ट ऑफ प्रेडिकेट में अगर हम देखें, पार्ट आपका वर्ब्स हो गया, वर्ब हो गया। अ कलर टेलीविज़न ये आपका क्या हो गया, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया।
फॉर मी ये आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ध्यान रखेंगे हमेशा इन द सेंटेंस द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या, अ कलर टीवी के बाद ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। द हंटर शूट द लायन स्टडी। द हंटर शिकारी, शूट द लायन उसने क्या किया, शॉट द लायन, शूट द लायन स्टडी। शूट ये आपका वर्ब हो गया, द लायन शेर, स्टडी उड़ता, तो द लायन स्टडी, ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, द लायन ऑब्जेक्ट हो गया, स्टडी ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसी का कॉम्प्लीमेंट है ना। द हंटर शूट द लायन और कॉम्प्लीमेंट स्टडी का कॉम्प्लीमेंट होगा उसके पूर्णता के लिए। यू डिड योर ड्यूटी वेल, यू डिड तुमने की। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, अब जो सब पार्ट ऑफ सब्जेक्ट क्या है, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, डिड योर ड्यूटी वेल तो डिड आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, योर ड्यूटी अपना कर्तव्य ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये वेल ये क्या है ना, वेल आपका क्या है, एक प्रकार से एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे इसका हो गया। मिस्टर शर्मा है ना, तो हमने क्या बताया था कि अगर यहाँ पे ये क्या एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट काम करेगा। मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश, जो मिस्टर शर्मा है वह हमें क्या करते हैं, टीचेज अस इंग्लिश। मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट का पार्ट हो गया, टीचेज अस इंग्लिश, टीचेज वर्ब का ये वर्ब हो गई, अस आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और इंग्लिश आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इस प्रकार से मैंने इन सेंटेंसेस को देखा कि इसमें कौन सा पार्ट जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है और कौन सा पार्ट प्रेडिकेट का काम कर रहा है, और प्रेडिकेट में भी कौन सा पार्ट्स वर्ब है और कौन सा पार्ट जो क्या है ऑब्जेक्ट है, कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और कौन सा कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। और इस प्रकार से कुछ अगले सेंटेंसेस भी हैं, हम उन पर भी चर्चा करेंगे, तो बने रहें हमारे वीडियो के साथ। इसमें भी आपको फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट पार्ट्स। मिस्टर गुप्ता टॉट ग्रामर टू देम। मिस्टर गुप्ता आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, टॉट ग्रामर टू देम, टॉट ग्रामर टू देम ये आपका पूरा का पूरा पार्ट प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रेडिकेट का पार्ट है वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट से मिलकर के बना हुआ है, और यहाँ पर दो प्रकार के कॉम्प्लीमेंट हैं, ऑब्जेक्ट हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट में दो ऑब्जेक्ट हैं, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना हुआ। जैसे देम है तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ग्रामर ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आई प्रोमिस्ड ऑल हेल्प टू माई फ्रेंड। आई प्रोमिस्ड ऑल मैंने सभी से वादा किया, हेल्प टू माई फ्रेंड कि मैं अपने मित्रों की सहायता करूँ। तो आई सब्जेक्ट हो गया, आई प्रोमिस्ड वर्ब हो गया आपका, ऑल हेल्प ऑल, आई प्रोमिस्ड ऑल हेल्प टू माई फ्रेंड। ये सॉरी यहाँ पे आई प्रॉमिस्ड ऑल ये पूरा के पूरा आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हेल्प टू माई फ्रेंड, हेल्प टू माई फ्रेंड, हेल्प ये आपका वर्ब हो गया, टू माई फ्रेंड ये आपका पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ही कॉल्ड अ टैक्सी फॉर हर, ही कॉल्ड अ टैक्सी फॉर हर, ही कॉल्ड उसने बुलाई, अ टैक्सी फॉर हर एक टैक्सी उसके लिए। तो यहाँ पे ही क्या हो गया आपका सब्जेक्ट का पार्ट हो गया, कॉल्ड अ टैक्सी फॉर हर पूरा का पूरा प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। और प्रेडिकेट के पार्ट में क्या है, यहाँ पे दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कॉल्ड आपका वर्ब हो गया, अ टैक्सी आपका क्या हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और फॉर हर ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। राम गेव हिम अ बुक, राम ने उसे एक पुस्तक दी। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो इसके प्रेडिकेट पार्ट है ये आपका सब्जेक्ट का पार्ट, और ये पूरा प्रेडिकेट का पार्ट है। यहाँ पर भी आप देखेंगे जो प्रेडिकेट का पार्ट है दो ऑब्जेक्ट से मिलकर के बना हुआ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या है, आप जानते ही हैं कि जो किसी सेंटेंस के अंतर्गत निर्जीव वस्तु की बात करता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में लिखा जाता है। तो अ बुक ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और हिम क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आई सेंट अ लेटर टू हिम ये भी उसी प्रकार का वाक्य है,
आई सेंड अ लेटर, तो आई सब्जेक्ट हो गया, सेंड आपका प्रेडिकेट का